हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें वो लोग उस परिस्थितियों में छोड़ देते हैं, ऐसे हालात में मरने के लिए छोड़ देते हैं जहाँ उनको लगता है कि हम उनके लिए बहुत ही बेकार है, बहुत ही यूजलेस है, अब हमारा कोई यूज़ नहीं बचा। लेकिन हाँ, उस परिस्थिति में भी आपको हार नहीं मानना है। अंत तक आपको अपने आप पे विश्वास बनाए रखना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी एक किसान की, एक साहूकार की है और एक बैल की है, जो एक बहुत बड़ा जमींदार टाइप का किसान था, साहूकार भी कह सकते हैं उसको। उसके पास जो बैल था वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन तब भी किसान जो था उसको अपने यूज़ में ले आ रहा था। वो बूढ़ा बैल जितनी उसकी कैपेसिटी थी वो चलता था, अपना मेहनत करता था, काम करता था। एक दिन वो किसान उसको लेके अपने खेत की तरफ जा रहा था तो अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया और वो बैल उस गड्ढे में गिर गया। किसान बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश की कि उस बैल को उस गड्ढे से निकाल ले, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर उसको ऐसा लगने लगा कि अब इसको हम निकाल तो पाएंगे नहीं, और ऐसे भी इसकी उम्र हो चुकी है, ये बूढ़ा हो चुका है, अब मेरे वैसे भी उतने काम का नहीं रहा, तो अब इससे अच्छा है कि ये अब मर ही जाए, क्योंकि ये मेरे काम का तो अब रहा नहीं। वो बोला कि बैल, जब ऐसा उसके मन की बात जब बैल को सुना तो बैल को बहुत बुरा लगा। उसको एक झटका सा लगा, उसको ऐसा लगा कि उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वो ये सोचने लगा कि जिस इंसान के लिए हम पूरे जीवन मेहनत किए, अपना हर कुछ, मतलब हर वो कीमती टाइम उसको दिए, उसकी सेवा हम निस्वार्थ भाव से किए, और वो इंसान आज मुझे बड़ी परिस्थितियों में मरने के लिए छोड़ रहा है और कह रहा है कि इससे अच्छा ये मर जाए। उसको सुन के बहुत दुख हुआ, जैसे हर किसी को होता है। अगर वो आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी अगर वैसा होता है तो आपको भी बहुत दुख होता है। आपको लगता है कि उस दिन आपकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं कि जिसके लिए हमने इतना किया और वो आज वो मुझे ऐसी हालत में छोड़ के भाग गया या मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन बैल बेचारा बहुत ही मजबूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था। उसको भी ये समझ में आ गई कि अब हमारा मरना तो तय ही है, अब हम नहीं बच पाएंगे। किसान, वो जो साहूकार था, अगल बगल के लोगों को बुलाया और बोला कि ऐसा है कि अब ये तो निकल नहीं पाएगा, तो अब आप लोग मेरी मदद कीजिए कि इस बैल को यहाँ दफनाने में, और आप लोग इसमें मिट्टी डालिए, मिट्टी डाल के इस बैल को अंदर दफना देते हैं। अगल बगल के जितने भी लोग वहाँ इकट्ठे हुए, सब अपने अपने काम में लग गए, सब मिट्टी डालने लगे। लेकिन बैल जो था वो ये तो सोच ही लिया था कि मरना तो तय है, लेकिन जब भी उसके ऊपर मिट्टी जब कोई डालता तो वो बहुत सी अजब सी एक्टिविटी करता और अपने बॉडी को हिलाता। जब उसके शरीर पे मिट्टी गिरती तो अपने बॉडी को हिलाता, और हिलाने के कारण उसके बॉडी पे जो गिरी हुई मिट्टी थी वो नीचे गिर जाती गड्ढे में। ये सिलसिला चलते रहा। बैल को ऐसा एहसास हुआ कि वो जो मिट्टी, वो जो अपने शरीर से नीचे जो गिरा रहा है, उससे वो ऊपर की ओर आ रहा है, मिट्टी नीचे जा रही है और ऊपर आ रहा है। बैल को धीरे धीरे वो थोड़ी सी उम्मीद आई, उसको लगा कि नहीं, अभी भी उम्मीद बाकी है, हम बच सकते हैं। साहूकार उसी तरह से मिट्टियाँ डलवाता रहा, बैल उसी तरह से ऊपर आता रहा। लास्ट में जब बैल को
ऐसा एहसास हुआ कि मिट्टी उसके इतने वो हाइट पे आ चुका है, इतनी ऊंचाई पे आ चुका है जहाँ से कि वो छलांग लगा सकता है। जैसे ही वो मिट्टी उस सतह तक, उस लेयर तक आई, बैल, जो बूढ़ा बैल था, जोरों का छलांग लगाया, क्योंकि उस समय उसकी जो अंदर की जो हिम्मत थी, उसको यह अंदर से आवाज़ आया कि अब तुम छलांग लगा सकते हो, और उसने छलांग लगाया। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कोई बुरी परिस्थितियों में छोड़ के चला जाए, मरने के लिए छोड़ दे, आपको गड्ढे में दफनाने की कोशिश करे, तो घबराइएगा मत। हो सकता है कि उसके इसी कोशिश में वो उसका जो ये आपके लिए जो उसका मतलब सोच है, आपको आपके साथ बुरा करना, आपके लिए बुरा सोचना, हो सकता है उसी में आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। आप उसका इंतज़ार कीजिए। उसी तरह से हर परिस्थितियाँ, वो जो बैल के ऊपर गिरी हुई जो मिट्टी थी, वो मिट्टी नहीं थी, वो परिस्थितियाँ थी जिसको झाड़ के ऊपर उठना है, झाड़ना है, तब आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी समझ में आ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों।